हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाला है क्लास 10 के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से देख लेते हैं तो आपका जो है कल के एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में हमने 100 क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और एक भी प्रश्न जो है छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि अगर छोड़ देते हैं तो आप बहुत बड़का गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं अच्छे तरीका से देख लीजिए, क्योंकि कल के एग्जाम में यहां से प्रश्न टकराने वाला है। तो आपको हर एक हाल में हर एक स्थिति में सारे प्रश्न को देख लेना है। ठीक है, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे और फटाफट करके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 50 को आपको आंसर ही लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। करेक्ट, मैक्स मूलर ने सर्वाधिक, यहाँ सर्वाधिक लिखना चाहिए, ठीक है ना। संपदा और प्राकृतिक सौदाशास्त्र के परिपूर्ण किस देश को माना? मतलब मैक्स मूलर ने अपने अनुभव के अनुसार अपने जो है सर्वाधिक जो है ना, वो सबसे ज्यादा किस देश को अपने आप से माना? तो याद रखिएगा 1 का ऑप्शन, जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है ना, बिल्कुल सही होगा। भारत देश को माना था, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। हमने बोल रहा है ना कि याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द सारे क्वेश्चन को खत्म करेंगे, याद रखिएगा। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन का रहना, गुरु नानक के किस पद में राम राम के कीर्तन पर बल दिया गया? बल दिया गया यानी कार्य उस पर किया गया, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 2 का ऑप्शन, जो बच्चा बिल्कुल बी सही करे तो बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन का, राधा किनकी पत्नी है? राधा जो है किनकी पत्नी है? इसी टाइप से प्रश्न कल के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि राधा किसकी पत्नी है। तो याद रखिएगा, जब राधा की बात करें तो कैलाश की पत्नी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश करता था? सोने के समय जो है कौन मालिश करता, मतलब सो कोई नहीं जाता है, उसे पहले मालिश किया जाता है, कौन करता था? तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन ये होगा, किशोर करता था। ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिरजू महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो चुकी थी, कितने उम्र की अवस्था में हो चुकी थी? तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन, जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 18 साल की अवस्था में जो है शादी हो चुकी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन का रहना, करे कि शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है किस लेखक की कृति है? यह जो है ना, वह किस लेखक की कृति है? तो याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से कल देख लेते हैं ना, तो कल के एग्जाम में आप लोग गर्दा मचा देंगे। अगर इससे बाहर एक भी प्रश्न आया ना, तब पूछिएगा हमसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन का है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? किसका जन्म जो हुआ था संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो 7 का ऑप्शन, जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जो है, याद रखिएगा, क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। उसमें जो हम लोग क्या कहते थे, उसका जो है संगीत हम लोग उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अंग्रेजी करे के अंग्रेजी बहान बहस, करे के बाहन बहस बसन में बेप रीति और नीति, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है, किस शीर्षक कविता की है? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन, जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, स्वदेशी जी की रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करे कि सीता के पुत्र का क्या नाम था? सीता के पुत्र का नाम क्या था? सीता का पुत्र का जो पुत्रवा था, उसका पुत्र का नाम जो था, पुत्रों का नाम जो था, क्या था? तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि कैलाश नारायण और बिरजू था, 3 गो बेटा था उनका, याद रखिएगा। ठीक है ना, जिसका नाम एक का भौरी था, पत्नी का नाम नहीं होता है, भौरी था, एगो का राधा था, एगो के और कुछ था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन करे ना, करे कि टकसाल के शब्द का अर्थ क्या होता है? टकसाल शब्द का अर्थ जौन होता है ना, याद रखिएगा, जहां सिक्के ढलते हैं वहां उसे हम लोग टकसाल कहते हैं। ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? मतलब सुजाता जी जो लेखकवा को रचे हैं, कहानियां को रचे हैं, उस कहानियां का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सुजाता, याद रखिएगा सुजाता, ये रंगराजन जी से पूरा फुल नाम होता है, याद रखिएगा। तो याद रखना है ऑप्शन बी, नगर पाठ को जो है
सुजाता जी रची हुई है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा वो नख पसंद करते हैं। तो कैसा नख पसंद करते हैं, तो याद रखिएगा बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन डी टी करेंगे, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करें कि चंद्रगुप्त जिसे द्वितीय हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य का व्यक्तित्व का नाम क्या था। व्यक्तित्व का जो नाम था याद रखिएगा वो क्या था। तो याद रखना है 13 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, देव था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन करे कि तिहुपुर शब्द का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है। वो होता है तीनों लोक होता है। ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करेगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे भाई। कह रहे कि दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूटता है। तूफान में किसका घर टूटता है, तो ये तो हर एक छात्र को पता है कि भैया लक्ष्मी का ही घर टूटेगा। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि एक टीले के बांध के नीचे इसका घर था जिसके बार बार बांध से दह जा रहा था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 का तो ऑप्शन हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यह क्या है, देखिए सबसे पहले पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है ना, ये जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। और यह है क्या, ठीक है ना, यह पूछा जा रहा है क्या, तो याद रखना है निबंध है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करें ना, करें कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर स्थित है मेरे भाई, याद रखिएगा बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, कल जो है तोड़ फोड़ करेंगे प्रश्न का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन का अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक के फूल जो है किस लेखक की रचना है। जब अशोक के फूल कहा मेरे भाई, जब अशोक के फूल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना होगा। ऑप्शन सी होगा। 18 का ऑप्शन सी करेंगे, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तब किसका पूरा जीवन चक्र जो है क्या हो जाता है, पूरा चक्र हो जाता है। तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मक्खी का, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर यहां कल से अगर याद नहीं कीजिएगा तो कल यहां से प्रश्न टकराने वाला है। तो आपको हर हाल में हर एक स्थिति में सारे प्रश्न को याद कर लेना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से हो रहा है। मतलब इसमें जो है कौन सा शब्द जो है उसका उच्चारण जो है हमारे कंठ द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ख क ख ग में के कौनो आए, क ख ग कौनो आए ना, घ ग कौनो आए, वो कंठ से उच्चारण होगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 20 का ऑप्शन डी टी करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे भाई। कह रहे हैं ना अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं। आपको तो पता है कि संज्ञा जो होता है 5 प्रकार के होते हैं। कितना, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये आपको पता है ना, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये आपको पता नहीं है। ऑप्शन बी वाला ठीक करेंगे। ठीक है, 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं कि स्वागत, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग क्या है। सुजोड़ आगत होता है। क्या होता है, सुजोड़ आगत, आगत होता है। इसका मतलब क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है, तो सु उपसर्ग हो जाएगा। तो कहां दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कल के एग्जाम में बहुत आसान पेपर पूछने वाला है, तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, रट जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहे हैं कि सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सप्तर्षि का जो सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा क्या, ठीक है ना, होगा क्या, तो आपको पता है मेरे भाई। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सप्त जो ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। प्रिय बोलने वाली जो मतलब बहुत मधुर मधुर बोलती है, उस स्त्री को हम लोग, उस महिला को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग प्रिय वाद कहेंगे, वादा कहेंगे। ऑप्शन बी वाला कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 25 नंबर क्वेश्चन करें नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। नगर कहानी जो है किस लेखक के द्वारा रचा गया है नगर कहानी, तो याद रखिएगा सुजाता जी द्वारा रचा गया है। ऑप्शन बी व सी वाला सही होगा। 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। सुजाता का पूरा नाम होता है एस रंगराजन होता है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है क्या, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक होता है। मतलब कह रहा है लेखक कहते हैं कि भैया जो मनुष्य का नाखून होता है वो जीवांत प्रतीत होता है क्या, जीवांत प्रतीत होता है क्या, कहां प्रतीत होता है, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पार्श्वी वृत्ति के होता है, ठीक है ना, मतलब पार्श्वी वृत्ति में जो होते थे, याद रखिएगा। चलिए
करेक्ट है। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समजोर गम। समजोर गम कहां दिया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी टिक करेंगे। 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो नामवा था वो क्या था? लक्ष्मी कह रहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा अच्युत था, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहा है ना, कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। कभी जो है किससे मतलब शहर को बचाने की बात करते हैं, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा है, नदियों से नादिरों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करें, कवि ने मालिन मालिन किसे कहा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कवि ने मालिन मालिन जो है, मालिन जो है वो किसे कहे थे, तो याद रखिएगा कृष्ण राधा को कहे थे, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का है ना, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों बहन जो है ना, पांचों किनकी बहनें थी? पांचों जो है वो किनकी बहनें थी? ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है कि भैया खोखा की बहन थी, ऑप्शन बी वाला टिक होगा। 31 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे, ये पाठ को लिखे हैं मैक्स मुलर जी, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह है क्या पूछा जा रहा है, यह है क्या मेरे भाई? तो याद रखिएगा यह भाषा है, ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे। चलिए कार्य का महाभारत क्या है? देखिए महाभारत लिखा गया है वो है क्या, ठीक है ना, तो 33 का ऑप्शन जो बच्चा, ऑप्शन सी टिक करा है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह जो है एक प्रकार का शास्त्र है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तावित किस भाषा में है? किस भाषा में लिया गया है या किस भाषा में है? तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, संस्कृत भाषा में है, ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे, याद रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला जी की साहित्य साधना जो है वो किस लेखक की कृति है? तो 35 का ऑप्शन जो बच्चा रामविलास शर्मा मारा है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देना है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन पर हम टाइम भी नहीं दे रहे हैं और देना भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देना है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? ये तो हर एक छात्र को पता होगा कि बिरजू महाराज का संबंध जो था, याद रख लेंगे, लखनऊ घराने से था, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन करें, कुमार गंधर्व क्या था? गंधर्व जो था वो क्या था? तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो बच्चा, ऑप्शन बी टिक कराया, बिल्कुल सही होगा, शास्त्रीय गायक था, ऑप्शन बी ही सही होगा, याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन करें, गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है क्या मानते क्या थे वो गांधी जी, महात्मा गांधी जी? तो याद रखिएगा वो चरित्र निर्माण मानते थे, शिक्षा नौकरी से ही लेना नहीं है, उसको जानना भी जरूरी है, अपने जीवन में करना भी जरूरी है शिक्षा का महत्व, ठीक है ना, तो यही बतलाए थे, और 38 का ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन करेंगे, धनानंद ने किस मार्ग को अनंत सीधा एवं सरल कहा है? किसे कहा है, सरल कहा है? जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए, प्रेम को कहा है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करेंगे, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान जी को किसने दीक्षा दिए थे? तो याद रखिएगा वो दिए थे स्वामी बिटुल नाथ ने दिए थे, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए करेंगे, धनानंद किस भाषा के कवि माने जाते हैं? धनानंद जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो वही तो आपको पता होनी चाहिए कि भैया ब्रज भाषा के कवि धनानंद जी माने जाते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए उतना प्रयास करें और आप हमारे छोटा सा प्रयास नहीं करें, और प्रयास आपको करना होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें, तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा क्या कार्लवेल की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। चलिए करें, मंगवा को किससे विवाद था? देखिए मंगवा को अपने बहू और बेटी से, बहू से था, किससे था? बहू से था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, लेकिन पोता पोते से नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि उनको तो मानती थी, बहू ही मोने कर देती कि या दादी के पास नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, करें कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहां से निकलता है? देखिए जो हिरोशिमा पाठ है लिखा गया सूरज, उसमें जो है ना सूरज किधर से निकलता है आपको पता होनी चाहिए। 44 का ऑप्शन जो बच्चा, ऑप्शन बी टिक कराए, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नगर के चौक से निकलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन करें कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण जो है वो कौन है? हमने बतलाया था प्रतिकूल,
प्रतिकूल आए, प्रतिदिन आए, प्रतिदिन आए, ये जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। और साथ में हमने भी कल के क्लास में बतलाया था भैया कि भरपेट जो होता है ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 45 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, कह रहे बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कह रहा है कि शुद्ध वाक्य को कैसे हम लोग पहचाने, कैसे हम लोग पहचाने? कह रहे कि कह रहे कि मेरे को घर जाना है। कह रहे कि मेरा नाम आनंद जी है, आनंद जी है, एक तो मेरा नाम आनंद जी है, ये तो गलत शब्द है। कह रहे कि वह खाना पकाती है, जैसे ये भी गलत शब्द है। कह रहे कि तुम्हारे को घर जाना है, नहीं नहीं ये भी गलत बात है। लेकिन यहाँ कह रहे मेरे को घर जाना है, ऑप्शन ए वाला सही होगा मेरे भाई। 47 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करके कह रहे ना कि लालच शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? लालच मतलब प्रवाची शब्द का अर्थ आगे समझिए, सबसे पहले साधारण भाषा में समझिए, मतलब उसके ही जैसा समान अर्थ यानी दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम तीसरा नाम हम लोग पुकार सकते हैं। तो लालच का हम लोग दूसरा और नाम किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि लालसा हम लोग कहते हैं। लालसा जो होते हैं ना प्रयाची शब्द होता है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 49 नंबर क्वेश्चन का माता पिता किस समास का उदाहरण है? हमने बोला था जहां डांटा दिखाई दे, जहां हाइफन दिखाई दे, उसे हम लोग द्वंद्व समास मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। 49 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमने बहुत सारा लाया है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन लाया है, लेकिन हमने कल के सुबह वाला क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कराएंगे, 50 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरा नाम होता है, ठीक है ना। तो 50 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो यहां हमने 50 क्वेश्चन बतलाया और कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे और सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर कल जो है कल के एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे महामिरासन क्लास देख लेते हैं तो आपको जो है एक ही प्रश्न छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा कल, ठीक है। तो हर एक हाल में आपको जो है मेरे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो मेरा क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले डिस्कशन में हम लोग मिलेंगे।